आप सभी श्रोताओं का स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन की तरफ से इस पॉडकास्ट श्रृंखला में स्वागत है। स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन को अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि हम एक ऐसी पॉडकास्ट श्रृंखला ला रहे हैं जो कि श्री स्वामी विवेकानंद के व्याख्यानों पर आधारित है। इसी श्रृंखला के प्रथम भाग में हम स्वामी जी द्वारा आधुनिक रूप से प्रतिपादित राजयोग के प्रथम भाग की चर्चा करेंगे। आधुनिक संदर्भ में हिंदुओं के 6 दर्शनों में एक का नाम राजयोग या केवल योग है। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र इसका मुख्य ग्रंथ है। 19वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद ने राजयोग का आधुनिक अर्थ में प्रयोग आरंभ किया था। इस विषय पर उनके व्याख्यानों का संकलन राजयोग नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ, जो पतंजल योग का प्रमुख आधुनिक ग्रंथ भी कहा जा सकता है। राजयोग सभी योगों का राजा कहलाता है क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रकार के योग की कुछ न कुछ सामग्री अवश्य मिल जाती है। राजयोग का महर्षि पतंजलि द्वारा रचित अष्टांग योग में वर्णन आता है। राजयोग का विषय चित्त वृत्तियों का निरोध करना है। महर्षि पतंजलि ने समाहित चित्त वालों के लिए अभ्यास और वैराग्य तथा विक्षिप्त चित्त वालों के लिए क्रिया योग का सहारा लेकर आगे बढ़ने का रास्ता सुझाया है। इन साधनों का उपयोग करके साधक के क्लेशों का नाश होता है, चित्त प्रसन्न होकर ज्ञान का प्रकाश फैलता है और विवेक ख्याति प्राप्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति में अनंत ज्ञान और शक्ति का आवास है। राजयोग उन्हें जागृत करने का मार्ग प्रदर्शित करता है। मनुष्य के मन में एकाग्रता की उस समाधि नाम वाली पूर्ण एकाग्रता की अवस्था में पहुंचा देना ही राजयोग का कार्य है। स्वभाव से ही मानव मन चंचल है, वह एक क्षण भी किसी वस्तु पर ठहर नहीं सकता। इस मन चंचलता को नष्ट करके उसे किसी प्रकार अपने काबू में लाना, किसी प्रकार उसकी बिखरी हुई शक्तियों को समेटकर सर्वोच्च ध्येय में एकाग्र कर देना, यही राजयोग का विषय है। जो साधक प्राण का संयम कर प्रत्याहार धारणा द्वारा इस समाधि अवस्था की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए यह राजयोग बहुत ही उपयोगी ग्रंथ है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। बाह्य एवं अंतः प्रकृति को वशीभूत कर आत्मा के इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। कर्म, उपासना, मन संयम अथवा ज्ञान, इनमें से एक या सभी उपायों का सहारा लेकर अपना ब्रह्म भाव व्यक्त करो और मुक्त हो जाओ। बस यही धर्म का सर्वस्व है। मत, अनुष्ठान, शास्त्र, मंदिर अथवा अन्य बाह्य क्रियाकलाप तो गौण अंग प्रत्यंग मात्र है। तो आइए अब स्वामी जी के द्वारा दिए गए राजयोग के प्रथम भाग भूमिका का प्रारंभ करते हैं। भाग 1, भूमिका। स्वामी जी कहते हैं कि ऐतिहासिक जगत के प्रारंभ से लेकर वर्तमान काल तक मानव समाज में अनेक अलौकिक घटनाओं के उल्लेख देखने को मिलते हैं। आज भी जो समाज आधुनिक विज्ञान से भरपूर आलोक में रह रहे हैं, उनमें भी ऐसी घटनाओं की गवाही देने वाले लोगों की कमी नहीं है। पर हाँ, ऐसे प्रमाणों में अधिकांश विश्वास योग्य नहीं है, क्योंकि जिन व्यक्तियों से ऐसे प्रमाण मिलते हैं उनमें से बहुतेरे अज्ञ अथवा धूर्त हैं। बहुधा यह भी देखा जाता है कि लोग जिन घटनाओं को अलौकिक कहते हैं वह वास्तव में नकल मात्र है। पर प्रश्न उठता है, किसकी नकल? यथार्थ अनुसंधान किए बिना कोई बात बिल्कुल उड़ा देना सत्यप्रिय वैज्ञानिक मन का परिचय नहीं देता। जो वैज्ञानिक सूक्ष्मदर्शी नहीं है, वो मनोराज्य की नाना प्रकार की अलौकिक घटनाओं की व्याख्या करने में असमर्थ उन सब का अस्तित्व ही केवल मजाक में उड़ा देना का प्रयत्न करता है। अतएव वे तो उन व्यक्तियों से अधिक दोषी हैं जो सोचते हैं कि बादलों के ऊपर अव्यवस्थित कोई पुरुष विशेष या बहुतेज से पुरुषगण उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनके उत्तर देते हैं, अथवा उन लोगों से जिनका विश्वास है कि यह पुरुष उनकी प्रार्थनाओं के कारण संसार के नियम भी बदल सकते हैं। क्योंकि इन वाद के व्यक्तियों के संबंध में यह दुहाई दी जा सकती है कि वो अज्ञानी है, अथवा कम से कम यह कि उनकी शिक्षा प्रणाली दूषित हो रही है।
जिनसे उन्हें ऐसे अप्राकृतिक पुरुषों का सहारा लेने की सीख दी जाती है और जो निर्भरता अब उनके अवनत स्वभाव का एक अंग बन चुकी है। पर वोक्त शिक्षित व्यक्तियों के लिए ऐसी कोई दुहाई भी नहीं दी जा सकती है। हजारों वर्षों से लोगों ने ऐसी अलौकिक घटनाओं का पर्यवेक्षण किया है, उनके संबंध में विशेष रूप से चिंतन किया है और फिर उनसे एक कुछ साधारण तत्व निकाले हैं। यहाँ तक कि मनुष्य की धर्म प्रवृत्ति की आधार भूमि पर भी विशेष रूप से अत्यंत सूक्ष्मता के साथ विचार किया गया है। इन समस्त चिंतन और विचारों का फल यह राजयोग विद्या है। यह राजयोग आजकल के अधिकांश वैज्ञानिकों की अक्षम्य धारा का अवलंबन नहीं करता। वह उनकी भांति उन घटनाओं के अस्तित्व को एकदम उड़ा नहीं देता जिनकी व्याख्या दुरूह हो। प्रत्युत वह तो धीर भाव से पर स्पष्ट शब्दों में अंधविश्वास से भरे व्यक्तियों को बता देता है कि यद्यपि अलौकिक घटनाएं, प्रार्थनाओं की पूर्ति और विश्वास की शक्ति यह सब सत्य है, तथापि इनका स्पष्टीकरण ऐसे कुसंस्कार भरी व्याख्या द्वारा नहीं हो सकती कि यह सब व्यापार बादलों के ऊपर अव्यवस्थित किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। वह घोषणा करता है कि प्रत्येक मनुष्य सारी मानव जाति के पीछे वर्तमान ज्ञान और शक्ति के अनंत सागर की एक क्षुद्र प्रणाली मात्र है। वह शिक्षा देता है कि जिस प्रकार वासनाएं और अभाव मानव के अंतर में है, उसी प्रकार उसके भीतर ही उन अभावों के मोचन की शक्ति भी है। और जहां कहीं और जब कभी भी किसी वासना, अभाव या प्रार्थना की पूर्ति होती है, तो समझना होगा कि वह इस अंतर भांडार से ही पूर्ण होता है, किसी अप्राकृतिक पुरुष से नहीं। अप्राकृतिक पुरुषों की भावना मानव में कार्य की शक्ति के भले ही कुछ परिणाम में उद्दीप कर देती हो, पर उससे आध्यात्मिक अवनति भी आती है, उससे स्वाधीनता चली जाती है, भय और कुसंस्कार हृदय पर अधिकार जमा लेते हैं तथा मनुष्य स्वभाव से ही दुर्लभ प्रगति का है ऐसा भयंकर विश्वास हमें घर कर लेता है। योगी कहते हैं कि अप्राकृतिक नाम की कोई चीज नहीं है, पर हाँ, प्रकृति के दो प्रकार की अभिव्यक्तियां हैं। एक है स्थूल और दूसरी है सूक्ष्म। सूक्ष्म कारण है और स्थूल कार्य है। स्थूल सहज ही इंद्रियों द्वारा उपलब्ध की जा सकती है, पर सूक्ष्म नहीं। राजयोग के अभ्यास से सूक्ष्म की अनुभूति अर्जित होती है। भारतवर्ष में जितने वेद मतानुयायी दर्शन शास्त्र हैं, उन सबका एक ही लक्ष्य है, वह यह है पूर्णतया प्राप्त करके आत्मा को मुक्त कर लेना। इसका उपाय योग, जो कि योग शब्द का बहुव्यापी है, सांख्य और वेदांत उभय मत किसी न किसी प्रकार से इन सब के रूप में आता है। प्रस्तुत व्याख्यान का विषय है राजयोग। पातंजल सूत्र राजयोग का शास्त्र है और उस पर सर्वोच्च प्रामाणिक ग्रंथ है। अन्यान्य दार्शनिकों का किसी दार्शनिकों के विषय में पतंजलि से मतभेद होने पर भी वे सभी निश्चय रूप से उनकी साधना प्रणाली का अनुमोदन करते ही हैं। पातंजल दर्शन सांख्य मत पर स्थापित है। इन दोनों मतों में अंतर बहुत ही थोड़ा है। इनके दो प्रधान मतभेद हैं। पहला तो पतंजलि आदि गुरु के रूप में एक सगुण ईश्वर की सत्ता स्वीकार करते हैं, जबकि सांख्य इस ईश्वर लगभग पूर्णतया प्राप्त एक व्यक्ति मात्र है जो कुछ समय तक एक सृष्टि कल्प का शासन करता है। दूसरा, योगी गण आत्मा या पुरुष के समान मन को भी सर्वव्यापी मानते हैं, पर सांख्य मत वाले ऐसा नहीं मानते हैं। भाग 1 भूमिका समाप्त। अगले भाग में हम स्वामी विवेकानंद द्वारा कथित राजयोग की प्रस्तावना के बारे में समझेंगे राजयोग की निहित अर्थ क्या है।